नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यू लक्ष्य एकेडमी की अगली सीरीज में। आपको पवन सर की वीडियो देखने को मिली होगी, उसमें सर ने इसको अच्छे से एलाबोरेट भी किया है। आइए इसी कड़ी को थोड़ी बारीकी से जानते चलते हैं न्यू लक्ष्य एकेडमी पे। एक चीज याद रखना, एक क्लास ली थी मैंने, मोटिवेशन की क्लास ली थी। उस क्लास में आपको समझाया था कि आपकी 50वीं चोट अभी बाकी है। तो शायद दिल्ली सरकार के द्वारा, डीएसएसबी के द्वारा जो दिया गया मौका है, ये आपकी वही 50वीं चोट हो जिसका आपको इंतजार था। तो चलो चलते हैं, थोड़ी इसके बारे में जानकारी लेते हैं न्यू लक्ष्य एकेडमी की क्लास में। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये वैकेंसी किसके थ्रू आई है, डीएसएसबी, दिल्ली सबॉर्डिनेट स्टाफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, ये इसके ऑफिस का एड्रेस दिया गया है। आगे जो आपको ध्यान से देखना है, ये है वैकेंसी नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट है। इसका नंबर क्या है, 5/2023। कौन सा है, 5/2023 है। डेट क्या है, 22 दिसंबर 2023। इस नोटिफिकेशन, इस एडवर्टीजमेंट की डेट क्या है, 22 दिसंबर 2023। कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर एलडीसी। एलडीसी की फुल फॉर्म क्या है, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर, हिंदी ओब्लिक इंग्लिश, एलडीसी कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1। ये बहुत सारी वे भर्तियां जिनकी जानकारी आपको दी जाएंगी, जो डीएसएसबी के थ्रू अभी एडवर्टाइज की गई है। ठीक है, पोस्ट कोड क्या है, 802/23। जब आप इसमें सिलेक्ट हो जाओगे तो पूरी उम्र आपसे पूछा जाएगा पोस्ट कोड क्या था जिसमें आप सिलेक्ट हुए हैं। तो 802/23 इनका पोस्ट कोड रहेगा। आइए थोड़ी बारीकी और जानते हैं। द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट नीचे दी गई है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 9 जनवरी 2024। 9 जनवरी 2024 है। इन एप्लीकेशंस का जो फॉर्म ऑनलाइन होगी उनकी ओपनिंग डेट है 9 जनवरी 2024। क्लोजिंग डेट क्या है, 7 फरवरी 2024। 7 फरवरी 2024। अब आपको ध्यान जो रखना है, कई बार किसी वैकेंसी में होता है शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन डीएसएसबी के थ्रू जो वैकेंसी दी गई इसमें आप शाम के यानी रात के 11:59 तक इसमें आप फॉर्म भर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, वैकेंसी पता लगे ना आपको, एलडीसी जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी ओब्लिक इंग्लिश, एलडीसी कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1। पोस्ट कोड है 802/23। चलो इसके बारे में थोड़ी जानकारियां और लेते हैं। देखिए, ये इधर सीरियल नंबर आपको दिए गए, सीरियल नंबर 14 तक मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट, ग्रेड 4 या जूनियर असिस्टेंट। बहुत सारे विभाग है जो दिल्ली सरकार के भी डिपार्टमेंट है, उनमें जो क्लरिकल स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो हेल्प करता है, वो स्टाफ जो है उनसे रिलेटेड ये पोस्ट है। जो दास ग्रेड 4 के रूप में आप जानते हो, दास ग्रेड 3 भी आपने देखी होंगी, दास ग्रेड 2 भी आपने देखी होंगी, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होती है। ठीक है, सर्विसेज डिपार्टमेंट, दास ग्रेड 4 कौन सा, सर्विसेज डिपार्टमेंट में। पे लेवल क्या रहेगा, पे लेवल इसका 2 रहेगा। अच्छा, आप जानते हैं कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी रहेंगी। सबसे पहले आप जानते हैं जनरल की है 778, ओबीसी की 500, एससी की 194, एसटी की 40, ईडब्ल्यूएस, ये जो नई चीज ऐड करी गई थी ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमी वीकर सेक्शंस की है, उनके लिए 150। टोटल मिला के कितनी वैकेंसी होगी, 1672 वैकेंसी। टोटल कितनी वैकेंसी है दास ग्रेड 4 में, 1672 वैकेंसी। अलग से पीडब्ल्यू बीडी और एक्सएक्सएम और एसपी दी गई है। एक बारीकी है जो शायद आप ना देख पाए हो, इसमें लिखा वैकेंसी इंक्लूड्स बैकलॉग वैकेंसी। जो बैकलॉग वैकेंसी है उन सबको भी इनमें जोड़ दिया गया। ओवरऑल मिला के फुल प्लस वैकेंसी है, इसमें बहुत सारी वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी भी जोड़ दी गई। आगे देखते हैं, शायद कैमरे पे ठीक आ रहा है ना, हाँ ठीक है। अगली है स्टेनोग्राफर। ये भी कौन सा डिपार्टमेंट, सर्विसेज डिपार्टमेंट की रहने वाली है। पे लेवल क्या रहने वाला है इनका, पे लेवल रहेगा 4। पे लेवल के लिए अलग से है ना, आपके पास एक वीडियो डाल दी जाएगी, पे लेवल 1 में कौन से आते हैं, 2 में क्या आते हैं, 3 में क्या आते हैं, आईएएस आईपीएस किस लेवल में आते हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी आगे डाल दी जाएगी। अब क्या है, जनरल में कितने रहेंगे, 57 है जो जनरल की सीट है, ओबीसी की 34 है, एससी की 23 है, एसटी की 20, ईडब्ल्यूएस की 9, और टोटल मिला के कितनी है, 143 वैकेंसी है।
पीडब्ल्यूबीडी की 19, एक्स सर्विसमैन की 25 और एसपी की 4। एक चीज ध्यान से देखना, अगर बाय चांस ऐसा होता भाई आप ओबीसी से फॉर्म फिल करते हो, जिसको ओबीसी लगता है, जैसे दिल्ली में जाट है और भी कई कास्ट है, उनमें ओबीसी में आते हैं, ओबीसी से उन्होंने फिल कर लिया, अब कट ऑफ गई ओबीसी की, एक मान लेते हैं कट ऑफ गई 116 पे और जनरल की कट ऑफ गई 120 पे, तो अगर ओबीसी वाला बच्चा 120 से ऊपर नंबर लेके आया है तो वो जनरल में काउंट कर दिया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, अगर ओबीसी एससी एसटी वाला बच्चा अगर जनरल की कट ऑफ से ज्यादा नंबर लेके आता है तो उसको कहाँ आप जोड़ देते हो, आप उसको जनरल में जोड़ देते हो, और जो उसकी अपनी कैटेगरी की सीट है वो वैकेंट रह के किसी और बच्चे को मिल जाती है। ठीक है भाई, आगे है एलडीसी। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, हिंदी और इंग्लिश यानी दोनों भाषाओं को ध्यान में रखा जाएगा। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड यानी वो बोर्ड जो अर्बन सेंटर्स को इंप्रूवमेंट के लिए बनाया गया है, उसमें है पे लेवल क्या रहेगा, जो 10 ग्रेड 4 का लेवल है पे लेवल इसमें भी वो सेकंड वाला रहने वाला है। जनरल की लिस्ट जो वैकेंसी 107 है, ओबीसी की है 69, एससी की 35, एसटी की 19, ईडब्ल्यूएस की 26, और टोटल मिला के कितनी भर्ती होगी भाई, 256 भर्ती इसमें आपको देखने को मिलती है। चलो भाई, फिजिकली व्हीकल के लिए 10 है, एक्स सर्विसमैन की 26, एसपी की 13। चौथे नंबर सीरियल नंबर 4 पे चलते हैं, जूनियर स्टेनोग्राफर यानी जूनियर स्टेनोग्राफर की बात है। डिपार्टमेंट सेम है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड। पे बैंड क्या रहेगा इसका, पे लेवल है 4 है, यूआर की 10 है, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस टोटल मिला के 20 वैकेंसी है। पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन एसपी की सीट इसमें नहीं है। चलो भाई, जूनियर असिस्टेंट एससीईआरटी स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए एससीईआरटी ने 2 वैकेंसी निकाली है, 2 टाइप की है, पहली जूनियर असिस्टेंट की है और दूसरी स्टेनोग्राफर की। जूनियर असिस्टेंट का जो पे लेवल रहेगा वो 2 रहेगा, और आपका स्टेनोग्राफर का पे लेवल क्या रहेगा, 4 रहेगा। ध्यान से देखिएगा, जनरल के लिए है जूनियर असिस्टेंट की 14, ओबीसी की 11, एससी की 7, एसटी की 3, ईडब्ल्यूएस की 5, टोटल मिला के 40 भर्तियां इसमें आपको देखने को मिलेगी। फिजिकली वीकर के लिए 2, एक्स सर्विसमैन के लिए 4, एसपी के लिए कोई सीट नहीं है। और स्टेनोग्राफर की जो एससीईआरटी के थ्रू वैकेंसियां दी गई हैं उसमें 6 जनरल की है, 4 ओबीसी, एससी की 2, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, और टोटल मिलाकर 14 वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिजिकली वीकर के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 1 सीट को क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है। चलो भाई आगे चलते हैं। पोस्ट कोड क्या है, 802/23 है, ध्यान से रखना, इसका पूरा ध्यान रखना। पवन भाई भी आपको बता चुके 23 क्यों है पीछे, क्योंकि ये भर्ती अनाउंस की गई 2023 में। जूनियर असिस्टेंट के बारे में आगे देखते हैं। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, टूरिज्म की बात आ गई है, देश को घूमने की बात आ गई, तो उस डिपार्टमेंट में टेक्निकल टीम थोड़ा ध्यान से चले। पे लेवल 2 रहेगा, यूआर की 14 है, ओबीसी की 8 है, एससी की 4, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 2, और टोटल कितनी है 30। फिजिकली वीकर की 3 और एक्स सर्विसमैन की। सबसे मेन फोकस आपका रहना चाहिए टोटल कितनी है, क्योंकि लड़ाई सबके साथ है। ठीक है, और हमें कितनी सीट चाहिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि बेटा आपको कितनी सीट चाहिए, तो मुझे वो 1 सीट चाहिए जो मेरे लिए जरूरी है, मेरे परिवार के लिए जरूरी है, और आने वाले मेरी सभी पीढ़ियों के लिए जरूरी है, मुझे बस वो 1 सीट चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर ये इंग्लिश का है, इसमें ध्यान रखना, दिल्ली टूरिज्म ने इसकी भर्तियां निकाली है। पे लेवल 4 रहेगा, यूआर की 2 है, और टोटल 2 ही, बस ये कितनी भर्ती है जूनियर स्टेनोग्राफर की, दिल्ली टूरिज्म वाले डिपार्टमेंट में कुल 2 ही भर्तियां निकाली गई हैं। चलो भाई, जूनियर असिस्टेंट दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, भाई नाम छोटा सा है, नाम छोटा सा है, लेकिन ये क्या बहुत जरूरी डिपार्टमेंट है, आज के टाइम में बहुत जरूरी है। तो इस डिपार्टमेंट ने जो पे लेवल रहेगा 2 रहेगा, 16, 4, 3, 2, 3, टोटल मिला के 28 भर्तियां इसमें निकाली गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, पे लेवल रहेगा 4, और टोटल कितनी भर्तियां निकाली है मेरे मुन्ना, 5 भर्तियां टोटल इन्होंने निकाली है। चलो आगे चलते हैं। एलडीसी की भर्ती निकली है, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में एलडीसी की भर्तियां निकली है। पे लेवल वही 2 रहेगा, और टोटल भर्तियां कितनी निकली है,
28 और जनरल के लिए कितनी है? जनरल के लिए है 4। चलो भाई, जूनियर असिस्टेंट MAIDS में पे लेवल रहेगा 2 और भर्तियां कितनी है बेटा? 10। जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी, अब आगे हिंदी के बारे। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नाम बड़ा है काम भी बड़ा है, ठीक है। पे लेवल 4 है और टोटल भर्तियां कितनी है? 2 और वो भी जनरल कैटेगरी की इसमें निकाली गई है। असिस्टेंट ग्रेड 1, अब बात आ गई है असिस्टेंट ग्रेड 1, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के तहत इसमें भर्तियां निकाली गई हैं। पे लेवल रहेगा 2। जनरल की 44 भर्ती होने के साथ साथ टोटल मिला के 104 भर्तियां इसमें निकाली गई हैं। तो अब देखते हैं ओवरऑल कितनी भर्ती है जो नॉन टीचिंग पोस्ट की है। आई रिपीट, टीचिंग पोस्ट की अलग से है, एनटीटी की आपने देख ली, पीजीटी की आपने देख ली, ये नॉन टीचिंग पोस्ट की है। टोटल मैं आपको बता देता हूं, टोटल मिला के 2354 भर्तियां निकाली गई है। मेरे हिसाब से अगर 2354 भर्तियों में से आपको एक भर्ती लेनी है तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तैयारी कर रहे हो तो बच्चों वाला खेल है। दूसरी बात, जनरल की टोटल है 1074 वैकेंसी, ओबीसी के 677, एससी की 289, एसटी की 100 और आपका ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन की 214 वैकेंसी है। पीडब्ल्यूडी की है आपकी जो फिजिकली वीकर सेक्शन वाले बच्चे हैं 148, एक्स सर्विसमैन के 274 और एसपी के आपके 97। टोटल भर्तियों पे ध्यान रखना चाहिए, अर्जुन का निशाना उसकी तीर पे था, तो आपका टोटल निशाना होना चाहिए 2354 भर्तियां। आपको अपनी एक सीट फिक्स करवानी है, इस चीज का ध्यान रखो। दूसरा, सिलेक्शन उसी का होगा जिसके मन में कॉन्फिडेंस होगा कि मैं नौकरी लगूंगा। अपने पे भरोसा करो, अपनी तैयारी पे भरोसा करो, बाकी हम सब आपके साथ खड़े हैं। क्या पैटर्न रहेगा सब आपको धीरे धीरे समझा दिया जाएगा। 9 तारीख को फॉर्म भरो और 10 तारीख को हमारे साथ बैठ जाओ, क्योंकि जो करना है अभी करना है, इसके बाद तो दुनिया को फतेह करना है। जय हिंद, जय भारत।